आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने सिविक्स से चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है पब्लिक फैसिलिटीज। देखिए चैप्टर बहुत आसान है। सबसे पहला बात तो ये कि चैप्टर बहुत आसान है और पहले ना इस चैप्टर के मतलब को समझ लेते हैं क्योंकि यही सारा बात हमारा इस चैप्टर में होने वाला है। नाम है चैप्टर का पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब होता है ना वो सारे सुख सुविधाएं जो कि लगभग हर इंसान को मिलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो गरीब हो उससे कोई मतलब नहीं है, जो कि हर किसी को मिलना चाहिए। अब पब्लिक फैसिलिटी में वो सुविधा जो कि हर किसी को मिलना चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। अब वो सुविधा हमारा कौन कौन सा हो सकता है? ये सुविधा हमारा है कि हर किसी को साफ पानी पीने का मिले, हर किसी को बिजली मिले, हर किसी को हॉस्पिटल में उसका जो इलाज है वो अच्छी तरीके से हो जाए, हाँ एजुकेशन उसको मिले, उसका बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ पाए, है ना। यानी कि ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं इसी को हम लोग कहते हैं पब्लिक फैसिलिटी। तो इसी चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार से किसी को पब्लिक फैसिलिटी मिल पाता है, किसी को नहीं मिल पाता है, किसी को मिल पाता है तो वो क्यों मिल पा रहा है, या फिर किसी को पब्लिक फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा है उसके पीछे रीजन क्या है। यही सारा का सारा चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पब्लिक फैसिलिटी आपके सामने जब भी इस वर्ड का जिक्र हो पब्लिक फैसिलिटी, तो आपको केवल और केवल ये समझना है कि वो सारे सुख सुविधाएं जो कि सबसे पहला तो बेसिक है, लगभग हर किसी को मिलना चाहिए, है ना। और यदि एग्जाम्पल पूछ ले तो आप बता सकते हैं हेल्थ केयर, उसके बाद एजुकेशन, फिर से इलेक्ट्रिसिटी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सब चीज़ हमारा हो गया, है ना। चलिए इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। और इसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, अपना पहला जो टॉपिक है वो है वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई। देखिए आपके बुक में भी ना चेन्नई के बारे में 4 केस बताया गया है, 4 लोगों के बारे में यहाँ पे बताया गया है और चारों का कंडीशन जो है ना वो अलग अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग चेन्नई के बारे में पढ़ेंगे और चेन्नई के अंदर 4 प्रकार के लोग हैं, है ना, उनके बारे में भी पढ़ेंगे और जानेंगे कि उनके साथ क्या क्या समस्या है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं केस ऑफ मिस्टर रामा गोपाल, ठीक है ना। चलिए तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आखिर मिस्टर रामा गोपाल के साथ क्या समस्या है या फिर कोई समस्या है कि नहीं है, देखते हैं इसके बारे में। बहुत मज़ेदार स्टोरी है, बहुत मज़ेदार चैप्टर भी है, बहुत आसान भी है। देखिए लिखा हुआ है मिस्टर रामा गोपाल लिव्ड इन अन्ना नगर चेन्नई। चेन्नई में एक अन्ना नगर करके जगह है, वहीं पे हमारे जो मिस्टर जो गोपाल है, रामा गोपाल है, वो वहाँ पे रहते हैं, है ना। तो मिस्टर रामा गोपाल चेन्नई में अन्ना नगर में रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही इज अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, और ये जो है ना एकदम मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर है ये, और वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा सीनियर है ये, बहुत बड़े हैं, तो ये बहुत बड़े अधिकारी हैं। His area looks luxuriant and green, maintained by huge spraying of water। और जहाँ पे ये रहते हैं ना वहाँ का एरिया एकदम बहुत शानदार है, लग्जरियंट है। लग्जरियंट मतलब पूरी तरीके से शानदार है, देखने में ज़बरदस्त है, हरा भरा है, पूरा ग्रीन है, और उसको ना मेंटेन किया जाता है स्प्रेइंग ऑफ वाटर से, मतलब कि लगातार उस पर पानी का छिड़काव करना, लगातार उसमें फूल पत्ती का देखभाल करना, और लगातार उसमें मतलब फ्लावरिंग करना, प्लांट लगाना, पौधे लगाना, साफ सफाई रखना, ये सारा चीज़ उसके एरिया में चलता रहता है। मतलब कि पहला बात तो ये बहुत बड़े ऑफिसर हैं, दूसरा बात ये बहुत लग्जरियस एरिया में रहते हैं जो कि पूरी तरीके से हरा भरा से है, एकदम पूरी तरीके से एकदम मस्त जगह पे रह रहे हैं, सिंपल से आप कह सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके एरिया में ना पानी इतना ज़्यादा है कि पेड़ पौधों को पानी से स्प्रे किया जाता है, याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि आगे ये चीज़ हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि इस एरिया में इतना पानी है कि लोगों को तो पानी का कमी है ही नहीं, प्लस यहाँ के पेड़ पौधों को भी पानी का कमी नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इन हिज एरिया बंगलोज हैव टैप वाटर फॉर मेजर पार्ट ऑफ द डे। ये जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ पे छोटे मोटे घर नहीं है, वहाँ पे बंगलो है, और बंगलो बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब कि महल जैसा होता है एक तरीके से, है ना। तो बंगलो है और उन सारे बंगलों में कैसा सिस्टम है, टेप वाटर का सिस्टम, यानी कि उन सारे बंगलों में जो पानी है ना वो नल से आता है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। On days when the water supply is inadequate, Mr. Rama Gopal speaks to a senior official whom he knows in the municipal water board, and a water tanker is easily arranged for his house। मान लीजिए कि कभी कभार यदि मिस्टर रामा गोपाल के घर में ना पानी का कमी हो गया, मान लीजिए कि उसका मोटर नहीं चल रहा है, किसी प्रकार का गड़बड़ी आ गया, मतलब मान लीजिए कि किसी प्रकार से उसके घर में आज पानी नहीं आ पा रहा है, चाहे मोटर खराब हो गया हो, चाहे शॉर्ट सर्किट की वजह से उसका इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम है वो खत्म हो गया हो, तो ये डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट ये म्युनिसिपल वाटर बोर्ड में, मतलब कि जहाँ पे पूरा देखभाल होता है पानी का, जहाँ से पानी चलता है हमारा, वहीं पे डायरेक्ट फ़ोन कर देते हैं
और वो भी किसको फ़ोन करते हैं, एक बहुत ही बड़े अधिकारी को फ़ोन करते हैं, सीनियर ऑफिशियल को ये फ़ोन कर देते हैं कि भाई मेरे घर में पानी का समस्या हो गया है, तो पानी यहाँ पे अरेंज करवाओ। और अरेंज इसके लिए पानी हो भी जाता है, सोचो। और क्यों ना हो भाई, इतना बड़ा ऑफिसर ये खुद है ना। तो इतना बड़ा ऑफिसर ये खुद है, और जिसको ये म्युनिसिपल वाटर बोर्ड में फ़ोन कर रहे हैं वो भी एक बड़े ऑफिसर हैं। तो एक बड़ा ऑफिसर दूसरे बड़े ऑफिसर का बड़ा इज्जत करता है ना। तो इस वजह से इसके घर में ना एक टंकर ही ला देता है, ये मतलब एक पूरा पानी भर के एक टंकी ही ला देता है, लीजिए साहब यूज करते रहिए जितना करना है ना, इस प्रकार का है। तो यहाँ पे बेसिकली मिस्टर रामा गोपाल के केस में हमने ये देखा कि पहला बात तो इसके पास पानी का कोई कमी नहीं है, और दूसरा बात जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे पानी का खास करके कोई कमी नहीं है। और इसको यदि कभी कभार यदि पानी का कमी हो भी गया किसी कारणवश, तो ये डायरेक्ट फोन करके बुलवा लेते हैं अपने घर पे टंकर कि एकदम टंकी लेके आओ, अब मेरे घर पे यहाँ पे टंकी लगा दो, हमको पानी का जरूरत है, और आ भी जाता है इसके पास। तो ये मिस्टर रामा गोपाल का केस था, है ना। क्या यही चीज आपको हर किसी के साथ मिलता है क्या? नहीं, कोई बहुत गरीब भी होते हैं, कोई रामा गोपाल के जैसे अमीर भी होते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं सुब्रमण्यन के बारे में। चलिए, तो ये हम लोगों ने मिस्टर रामा गोपाल के केस के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं सुब्रमण्यन के बारे में। देखिए लिखा हुआ है, सुब्रमण्यन लिव्ड इन मैलपोर, चेन्नई। चेन्नई में एक जगह है मैलपोर, वहीं पे हमारे सुब्रमण्यम जी रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिज अपार्टमेंट सफर्स फ्रॉम वाटर शॉर्टेज। और ये ना अपार्टमेंट में रहते हैं, जैसे आप देखते हैं अपार्टमेंट में बहुत सारे फ्लैट होते हैं, तो ये अपार्टमेंट में रहते हैं, और इनका अपार्टमेंट में जो पानी का है ना लगातार कमी होता रहता है। हो सकता है कि इसके अपार्टमेंट में जो मोटर है वो खराब हमेशा रहता हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम वहाँ पे खराब हो, लेकिन इसके पास पानी का कमी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज एरिया गेट्स म्युनिसिपल वाटर वंस इन 2 days। मतलब कि अब चूंकि इसके पास पानी का समस्या है, तो लेकिन पानी तो पीना ही है आदमी को, तो पानी का समस्या होने की वजह से जो म्युनिसिपल वाले लोग होते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले, वो पानी लेकर आते हैं इसके मोहल्ले में, वो भी वंस इन 2 days, यानी कि 2 दिन में एक ही बार। सोचो, आप देखते होंगे कि एक बहुत बड़ा डाला जैसा रहता है, टंकी जैसा, और वो ट्रैक्टर उसको खींच के लेके जाता है ना। तो वो टंकी इसके मोहल्ले में आता है, लेकिन 2 दिन में केवल एक ही बार, ताकि वहां के लोग सारे पानी को इस्तेमाल कर पाए। ठीक है ना। तो ये क्या समस्या केवल सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट वाले लोगों के साथ है? नहीं, वहां के जो भी आसपास के अपार्टमेंट है सभी के साथ यही समस्या है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन यहाँ पे पानी जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा, या फिर जो म्युनिसिपल हमारे नगर निगम वाले होते हैं, वो यहाँ पे लेके आते हैं पानी का टंकी, लेकिन 2 दिन में केवल एक ही बार। ठीक है ना। अब उसी से अपना जो पानी लेना है आप ले लो, इस्तेमाल कर लो, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर क्या होता है। देयर इज अ प्राइवेट बोरवेल एंड दिस प्राइवेट बोरवेल मीट्स सम ऑफ द रेसिडेंट्स वाटर नीड्स। अब यहाँ पे ना प्राइवेट बोरवेल है। प्राइवेट बोरवेल का मतलब होता है एक खास आदमी का अपना वो सिस्टम, जिससे कि वो मोटर के थ्रू पानी जमीन से निकालता है। बोरवेल का सिंपल सा आप मतलब समझ लीजिए, वो मोटर वाला सिस्टम, चालू करो मोटर को और आपका टंकी में पानी भर जाएगा। तो यहाँ पे उसी मोहल्ले में जहाँ पे सुब्रमण्यम जी में रहते हैं, वहीं पे ना एक आदमी के पास बोरवेल वाला सिस्टम है, यानी कि उसके घर में मोटर लगा हुआ है, और मोटर लगा हुआ है तो उससे पानी भी निकलता है। उस बोरवेल से कुछ लोगों का जो जरूरत है वो पूरा हो जाता है, मतलब कि वहां से वो पानी ले लेते हैं और अपना जरूरत पूरा कर लेते हैं। लेकिन क्या हर एक घर में बोरवेल है? नहीं, हर घर में बोरवेल नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर। बट दिस बोरवेल वाटर इज ब्रैकिश। वहां पे बोरवेल तो है, यानी कि मोटर लगा हुआ तो है, पंपिंग सिस्टम है, जनरेटर चालू करने से पानी आ जाता है, लेकिन उस बोरवेल से जो पानी आता है ना वो ब्रैकिश है। ब्रैकिश मतलब सैलिन, थोड़ा सा नमकीनापन, खाड़ापन, वो वाला पानी है। सो द रेसिडेंट्स यूज इट इन देयर टॉयलेट्स एंड फॉर वॉशिंग। अब चूंकि नमक वाला पानी है तो क्या उसको कोई पी सकता है? नहीं। तो उसको यहाँ के लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? टॉयलेट के लिए, या फिर कपड़े उपड़े धोने के लिए, गाड़ी वाड़ी धोना है तो उस चीज के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन पानी पीने के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे बोरवेल होने का कोई ज्यादा फायदा हुआ? देखा जाए तो फायदा है नहीं, लेकिन कुछ महीने में इसका फायदा भी हुआ, क्योंकि लोग यहाँ पे वॉशिंग कर पा रहे थे और टॉयलेट भी कर पा रहे थे वो। लेकिन आगे बढ़ते हैं फिर। फॉर अदर यूजेज वाटर इज परचेज फ्रॉम टैंकर्स। देखो, अब पहला बात तो इनके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है। चलो भाई, टॉयलेट के लिए और वॉशिंग के लिए पानी मिल गया, लेकिन पीने के लिए तो पानी चाहिए ना। तो पीने के लिए, हाँ, खाना बनाने के लिए भी पानी चाहिए। तो इन सारे चीज़ों के लिए, खाना बनाने के लिए पानी, पीने के लिए, ये जो है ना टंकर से पानी को खरीदते हैं पैसा दे के। टंकर मतलब वो एक टंकी वाले आते हैं, वो पानी नल खोल के दे देते हैं और फिर वो लेके अपने गाड़ी पे वो टंकी को चले जाते हैं, है ना। तो वो आते हैं, खरीदते हैं वो लोग यहाँ से। उसके बाद सुब्रमण्यन
स्पेंड्स अप टू ₹500 to 600 पर मंथ ऑन बाइंग वाटर फ्रॉम द टैंकर्स। तो सुब्रमण्यम जी महीने में लगभग 500 से 600 हर महीने वो केवल पानी खरीद के पीते हैं, सोचो, है ना। तो ये सारा कंडीशन है। तो पहले वाले केस में मिस्टर रामा गोपाल के केस में आपने ये देखा कि ये हर चीज में माहिर है, मतलब कि पानी का समस्या है, इसके लिए एक अलग टंकी स्पेशल आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हर किसी को लगभग समस्या है भाई, है ना। और एक प्राइवेट बोरवेल है तो वो भी किसी काम का उतना नहीं है, पानी पी नहीं सकते हैं, तो लोगों को यहाँ पे खरीद के ही पीना पड़ता है। तो ये केवल और केवल केस सुब्रमण्यम जी के साथ नहीं है, वहां पे जितने भी लोग रहते हैं सभी के साथ यही केस है ना। बस ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको सुब्रमण्यम जी का केस लेके बताया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मतलब कि सबसे अच्छा जो कंडीशन था वो रामा गोपाल का था, उससे थोड़ा सा बुरा हमारा सुब्रमण्यम जी का है, उससे भी बुरा है शिवा का, उससे भी बुरा केस है शिवा का। शिवा का केस देखते हैं क्या है, देखिए लिखा हुआ है, शिवा लिव्ड ऑन रेंट ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ हाउस इन मडिपक्कम चेन्नई। चेन्नई में एक जगह है मडिपक्कम, वहीं पे शिवा जो है ना रेंट पे रहता है, एक घर में रेंट पे रहता है, वो भी फर्स्ट फ्लोर में, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। हिज एरिया गेट्स वाटर वंस इन 4 days। सोचो, मतलब कि सुब्रमण्यम जी के मोहल्ले में 2 दिन में पानी आता था, एक बार, वो भी एक बार केवल, लेकिन यहाँ पे 4 दिन में पानी आता है एक बार, सोचो। तो ये बहुत बड़ा कंडीशन है, यहाँ पे बहुत बुरा स्थिति है यहाँ पे। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ वाटर इज वन मेजर रीजन वाई शिवा कांट ब्रिंग हिज फैमिली टू चेन्नई। लेकिन शिवा जो है ना वो चाहता है कि अपने फैमिली को चेन्नई लेते आए, हालांकि हो सकता है इसका फैमिली जो है गांव में रहते हो, तो ये चाहता है कि हमारे जो फैमिली है, माता पिता भैया भाभी जो भी हैं, वो मेरे ही साथ चेन्नई में आके रहे। अब ये चाहता तो है कि चेन्नई में रहे वो सब आके, लेकिन क्या यहाँ पे पानी पीने का सुविधा ही नहीं है, तो क्या वो लोगों को यहाँ लाना चाहेगा? नहीं लाना चाहेगा। हो सकता है कि चलो मान लो कि शिवा का यदि माता पिता बूढ़े हैं और रात में उनको प्यास लग जाए, है ना, तो उसके पास पानी साफ पीने का है नहीं, तो ये कहाँ से ला के देगा। इसीलिए ये चाहता है कि हम अकेले यहाँ पे जैसे मन तैसे रह लेंगे, लेकिन अपने फैमिली को यहाँ नहीं लाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। फॉर ड्रिंकिंग शिवा बाइज बॉटल्ड वाटर। और पानी पीने के लिए जो इसको चाहिए उसके लिए ये पानी खरीदता है, वो बोतल वाला। देखते हैं आप, वो जो मिलता है बेसिकली 20 रुपए में, बिस्लरी वाला मिलता है, वो सब बोतल ये खरीद के अपना पानी पीता है। मतलब सोचो, एक दिन में तो आदमी 5 से 6 लीटर पानी पी जाता है ना। और एक बोतल का यदि हम 20 रुपए भी मान ले तो 6 बोतल का कितना हो गया? 120 रुपए। तो एक दिन में इतना ही ऐसे ही पी लेगा ये। हाँ, 3600 रुपये केवल उसका महीने में पानी पीने में चला जाएगा, है ना। तो ये बहुत बुरा कंडीशन है। तो ये बेसिकली स्टोरी आपको क्यों बता रहा है? ये बता रहा है कि किस किस प्रकार के लोगों को किस किस प्रकार का समस्या पानी को लेकर खास करके हो सकता है। हालांकि समस्या तो और भी है, एजुकेशन को भी लेकर है, हेल्थ को भी लेकर है, लेकिन यहाँ पे बात किया जा रहा है केवल पानी के बारे में। आगे और भी आपको केस मिलेगा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा सेवा का केस। अब एक और लास्ट हमारा बचता है, वो है पद्मा का केस, है ना। पद्मा का तो और बुरा स्थिति है, इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, पद्मा लिव्ड इन द स्लम एरिया ऑफ सैडपैट चेन्नई। चेन्नई में एक जगह है सैडपैट, और वो जो सैडपैट है ना, हालांकि जगह का नाम है सैडपैट, लेकिन सैडपैट में जो स्लम एरिया है जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी है, वहां पे ये पद्मा रहती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि पद्मा जो है चेन्नई के सैडपैट वाले स्लम एरिया में रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी वर्क्स एज अ डोमेस्टिक हेल्पर। ये जो है ना दूसरों के घरों में आप देखते हैं, जो थोड़ा बड़े अमीर आदमी होते हैं, वो उसके घर में दाई के तौर पे या फिर बाई जो भी आप कहते हैं, हम मेड आप कह लेते हैं इंग्लिश में, और उसके मतलब कि मेड के तौर पे ही ये जो पद्मा है दूसरे के घर में एक डोमेस्टिक हेल्पर के तौर पे काम करती है, जिसके बदले में इनको कुछ पैसा मिलता होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। सी पेज अ रेंट ऑफ ₹650 फॉर द हॉटमेंट विच हैज नाइदर अ बाथरूम नॉर अ टैप कनेक्शन। तो ये जो स्लम एरिया में जहाँ पे रहती है ना, उस जिस घर में ये रहती है उस घर में ना ही एक टॉयलेट है, नहीं मतलब कि ना ही बाथरूम है, और ना ही एक टैप कनेक्शन है, मतलब कि नल से पानी भी नहीं आता है, और उसके घर में अपना एक बाथरूम भी नहीं है। इसके बावजूद भी जहाँ पे वो रहती है, हटमेंट मतलब जहाँ पे वो झोपड़ी में रहती है, उसके लिए उसको हर महीने 650 रुपये रेंट देने पड़ते हैं। सोचो, मतलब कि केवल रहने के लिए 650 रुपये दे रही है, जबकि उस घर में झोपड़ी में ना ही बाथरूम है और ना ही नल का पानी है। ये कंडीशन है पद्मा के साथ। आगे बढ़ते हैं। फॉर 30 हटमेंट्स देयर इज अ कॉमन टैप एट वन कॉर्नर इन विच वाटर कम्स फ्रॉम अ बोरवेल फॉर 20 मिनट्स ट्वाइस डेली। मतलब इसका कंडीशन तो और बहुत बुरा है ना। पद्मा का कंडीशन और बुरा देखो,
30 घर के लिए एक नल है बस। 30 घर के लिए, हालांकि स्लम एरिया है तो वहाँ पे 30-40 घर तो नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, 300, 400, 500, 600 ऐसे घर होते हैं वहाँ पे। तो उस स्लम एरिया में 30 घर के लिए एक ही टैप है, वो भी कोने में एक ही नल है, और उस नल से ही ये 300 घर के आदमी पानी भरते हैं। लेकिन उसके साथ भी शर्त है, शर्त ये है कि दिन में मात्र 2 ही बार पानी आएगा, वो भी 20-20 मिनट के लिए। हो सकता है कि 20 मिनट सुबह में आ जाए, 20 मिनट शाम में आ जाए, बस ये कंडीशन है। सोचो अब जरा सोचो कि 30 घर है और मात्र 20 मिनट के लिए पानी आ रहा है, तो आदमी कितना पानी भर पाता होगा? 3 से 4 बाल्टी, मैक्सिमम 3 से 4 बाल्टी। 3 से 4 बाल्टी तो हम लोग नहाने में खर्च कर देते हैं, है कि नहीं? हमारे मम्मी लोग कपड़ा खींचने में खर्च कर देती है 3 से 4 बाल्टी। तो ये लोग 3 से 4 बाल्टी पानी में ही अपना गुजारा कर लेती हैं। तो बहुत बुरा कंडीशन है यहाँ पे चेन्नई में। आगे बढ़ते हैं फिर। अ फैमिली गेट्स टू फिल अ मैक्सिमम ऑफ 3 बकेट्स विद इन दिस टाइम। वही बात है जो कि हमने कहा कि इस 20 मिनट के अंदर वो फैमिली जो भी है, मतलब जहाँ जो भी रहते हैं वहाँ पे, वो फैमिली मात्र 3 बाल्टी ही, मैक्सिमम है 3 बाल्टी, और कम से कम तो 1-1.5 बाल्टी भी, 2 बाल्टी भी हो जाता होगा कभी कभी मिनिमम। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग 3 बाल्टी ही पानी भर पाते हैं 20 मिनट के अंदर, क्योंकि 20 मिनट में सभी लोगों को भरने पानी, है ना। आगे बढ़ते फिर। द सेम वाटर इज यूज फॉर वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग। और उसी पानी को पद्मा जो है कपड़े धोने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं और पीने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। वही 3 ही बाल्टी पानी, सोचो, है ना। तो ये कंडीशन है पद्मा का चेन्नई में। तो यहाँ पे जो आपको 4 केस बताया गया, सबसे पहला हमारा था मिस्टर रामा गोपाल के बारे में। ये अमीर आदमी थे तो ये अफोर्ड कर पा रहे थे भाई, इनका दबदबा था अपना, है ना। उससे बुरा कंडीशन था सुब्रमण्यम का, इससे भी बुरा कंडीशन था शिवा का, और सबसे बुरा कंडीशन जो था वो था पद्मा का। तो यहाँ पे बेसिकली आपने ये देखा कि पानी के कमी के वजह से लोगों को अलग अलग समस्याएं हो रहे हैं, है ना। चलिए, तो ये वाला हमारा केस हो गया, और इसको आप याद रखिएगा क्योंकि आगे हम लोग इस चीज़ को कनेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है वाटर एज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाले क्लास में।